जय माता दी दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम नवरात्रि में संध्या पूजन से लेकर के रात्रि तक के संपूर्ण नियम में क्या क्या करती हूँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, शाम को सूर्यास्त होने से पहले अपने घर की सारी लाइटों को जला देना चाहिए और घर में जूठा बर्तन नहीं रखे। शाम के समय, शाम होने से पहले हमें अपने घर के सारे कामों को कर लेना चाहिए। अब आती है कि हमें शाम की दिया बत्ती करने के समय स्नान करना जरूरी है या नहीं है। तो देखिए, हम गृहस्थ जीवन में बहुत सारे कार्यों को नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, अगर शौच आदि किए हैं तो स्नान कर लेना चाहिए, लेकिन अगर बाथरूम जाते हैं तो पानी का इस्तेमाल करें। और यदि आप कुल्ला भी हमको कर लेना चाहिए। जैसे अगर शौच किए हैं तो 12 कुल्ला और 4 कुल्ले का विधान है, ठीक है। तो इस तरह से करके अपने मंदिर में आकर के अपना हाथ मुंह धो करके, और अगर आप नहाना चाहें तो नहा भी सकते हैं। और इस तरह से आकर के अपने मंदिर में दिया बाती हमको करना चाहिए। और देखिए, सबसे अच्छा होता है घी का दिया जलाना चाहिए। और आप चाहें तो तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का दिया जलाने से हमें बचना चाहिए। हमें सरसों तेल का दिया नहीं जलाना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से देखिए, रुई की बाती, लंबी बाती आप जला सकते हैं, कलावा की बाती जला सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से देखिए, लंबी जलाएं या गोल जलाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान हमारे सरल भाव को ही पसंद करते हैं। हम जिस भाव से भगवान की आरती पूजा कर देते हैं ना, तो भगवान वही सहज स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो इसलिए लाइट चाहे आप लंबा लगाएं, गोल लगाएं, एलईडी लगा ले, लेकिन सबका मकसद प्रकाश देना ही है। तो हम चाहे लंबी बत्ती लगाएं या गोल बत्ती लगाएं, भगवान उसे सहज स्वीकार करते हैं। ऐसे देवी के लिए लंबी बाती ही लगाई जाती है। तो इस तरह से हम अपने घरों में 3 जगह दिया जलाती हूँ। एक अपने घर के मंदिर में, एक मुख्य द्वार पे, और एक माँ तुलसी जी के पास। ये पूरे साल में जलाती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से दिया बाती करने के बाद अपने घर में आकर के अपने मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। और नवरात्रि में मेरे हस्बैंड जी पूजा करते हैं, बहुत ही नियम विधि विधान से करते हैं। और कोशिश हमें ये करना है कि अपने किचन से, अपने चूल्हे से कुछ न कुछ माँ के लिए बना करके ज़रूर अर्पण करना है। उनको ज़रूर भोग लगाना है पूरे 9 दिन, ठीक है। अगर आप फलाहार व्रत किए हैं, फलाहार करना चाहते हैं तो आप फलाहार कीजिए, चढ़ाइए। और नहीं तो आप अगर व्रत नहीं किए हैं तो आप अन्न का भी भोग लगा सकते हैं। और इस तरह से अपने पूरे घर में धुनी देना है। जब दिन छिप रहा हो, हल्का लालिमा लिए हुए हो, न ज़्यादा दिन हो न ज़्यादा रात हो, उस वक्त हमें अपने घर में दिया जला लेना चाहिए। संध्या के समय कोई भी पेड़ फूल के पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से भगवान को भोग लगाने के बाद पानी का चवन्नी 3 बार जरूर घुमा देना चाहिए। इसके बाद ही चीज़ों को उठाना चाहिए, ठीक है। तो घर के मंदिर में पूजा करके, दीप दान करके, और फिर उसके बाद मंदिर में पूजा पाठ करें। संध्या के समय कोई भी एक पाठ जरूर करना चाहिए नवरात्रि में। या तो आप दुर्गा चालीसा पढ़ें, देवी भागवत को पढ़ें, या कोई देवी के मंत्रों का जाप करें, लेकिन हमें ज़रूर करना चाहिए। और ये देखिए, जैसे होता है ना कि हम सुबह भी श्रृंगार सेवा करें या शाम को, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। सुबह का पूजा पाठ हो गया, शाम को सिर्फ दिया बाती ही करना है, ठीक है। दिया बाती भोग लगा देना है माँ को। और हम तो 2 जगह भोग लगाते हैं, अपने कान्हा जी को तुलसी पत्र डाल करके, और एक माता रानी को भोग लगाते हैं। और एक जहाँ कलश रखे हैं वहाँ पर रखती हूँ। तो इस तरह से करके माँ की पूजा पाठ करती हूँ। और फिर माँ को जब कुछ देर के बाद सारा पाठ वगैरह हो जाता है, तो ये सारे दीपक वगैरह मैं हटा देती हूँ। माँ के पास ऐसे चीज़ों को नहीं छोड़ती हूँ, ठीक है। और इस तरह से हटाने के बाद माँ को शुद्ध जल में 1 लोटा जल रख दें, और या गिलास में रख दें। और माता रानी को इस तरह से जो लौंग इलायची है, अपने दिया बाती का ध्यान रख लें।
जो आपने जोत जला के रखे हैं हम 9 दिन, उसका ध्यान करके एकदम तेल घी वगैरह भर देती हूँ। उसके बाद अपने देखिए किचन को एकदम साफ स्वच्छ करके रख देती हूँ। और जो ये माँ को भोग लगाई हूँ इसको भिंगो के रख देती हूँ, वही अगले दिन हम लोग सुबह पति पत्नी खाते हैं। और ये देखिए माता रानी को स्टील के गिलास में या चांदी के गिलास में आप रख सकते हैं, और यही जल जो है वो सुबह हम लोग पीते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं करती हूँ अपनी माता रानी का सेवा शाम की। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।